नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लोन एनर्जी की। देखिए, सुज़लोन एनर्जी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग निकल कर आई है। एक लेवल पर लगभग बहुत ही गिरावट दिख रही थी, लेकिन सडन से बहुत बड़ी तेज़ी आई। उसके बाद फिर से स्टॉक थोड़ा बहुत यहाँ पर करेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। पूरा मामला क्या चल रहा है, किसने करोड़ों के माल लिए, कहाँ तक गिरावट हो सकती है और तेज़ी कब आएगी, बिल्कुल यहाँ पर एक-एक के पॉइंट जानने वाला रिक्वेस्ट एक ही रहेगी। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यदि हम आज के कारोबार की बात करें तो आप देख सकते हो ₹39 लगभग 20 पैसे अभी 15 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी नहीं है, लेकिन अच्छी खबर यही निकल कर आ रही है कि आज यदि इंट्राडे की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त एक बाइंग निकल कर आई है। और ये लगभग समय आप देख सकते हैं 10:15 बजे के आसपास की जो बाइंग हुई है, 5 10 15 20 मिनट में ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर माल खरीदा गया है। और प्राइस जो है लगभग यहाँ पर ₹38.20 से लेकर इसने हाई लगाया था 39, मतलब कि ₹40 तक। तो एक बड़ी रैली आई थी 10:15 के बाद से 15-20 मिनट तक अच्छी खासी यहाँ पर खरीदारी हुई है। लेकिन उसके बाद फिर से स्टॉक जो है वो अपने एक सपोर्ट को पकड़ के चलने लगा है और ₹39.20 पर ट्रेड कर रहा है। यदि हम थोड़ा इसको आपको शॉर्ट करके थोड़ा पिक्चर बड़ा करके दिखाएँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक गिरावट नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ₹39.20 पर एक सपोर्ट है। कहाँ पर आप सपोर्ट देख सकते हैं, तो देखो यहाँ पर भी प्राइस ने सपोर्ट लिया था। प्राइस नीचे आ रही थी, फिर इसने ऊपर की तरफ मूव किया। फिर देखो आप यहाँ सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, या देखो फिफ्थ टाइम, तो बहुत दफ़ा इसने इस लेवल ₹39.20 को इसने सपोर्ट किया है। और ये देख लो आप, ये बहुत ये नहीं है, मतलब कि लॉन्ग टर्म का चार्ट नहीं है, 5 मिनट का कैंडल लगाया हुआ है। तो 1-2 दिनों का ही ये, मतलब इंट्राडे के अंदर यहाँ पर ये सारे सपोर्ट रेसिस्टेंस हम देखते हैं, लेकिन इंट्राडे तो ट्रेड होता नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये एक सपोर्ट बना हुआ है, यही कारण कि ₹39.20 पर यह फिलहाल टिका हुआ है। अभी भी हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं कि रिवर्सल आ गया है, कि यू टर्न आ गया है। जो स्टॉक है अब यहाँ से ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाएगा। मल्टीपल टाइम इसने 20 डेज़ को सपोर्ट किया हुआ है, देख सकते हैं आप। लगभग पिछले 1 सप्ताह के अंदर-अंदर इसने अगर आप 10 दिन मान लो, तो ये वाला जो पहला बार हम हमारे इसने सपोर्ट लिया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और आज फिफ्थ टाइम। तो 10 दिन के अंदर 5 दफ़ा इसने 20 डेज़ पर आकर सपोर्ट लिया और यहाँ से प्राइस जो है बाइंग हुई है। कल के डेट में भी जो है ऑर्डर्स लगे हुए रहते हैं 20 डेज़ ईएमए पर, बहुत सारे ऑर्डर्स लगे होते हैं और एक साथ एक्सिक्यूट होते हैं, जिसके कारण कि स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी दिख जाती है जब भी यह सपोर्ट को टच करता है। उसी तरह का आज भी हमें यहाँ पर देखने को मिला। आज इसने बॉटम जो था वो लगभग 38-38 रुपये का बॉटम लगा दिया था और ऊपर की ओर ₹40 का हाई लगाया था। फिलहाल ये कैंडल जो है डोजी, और डोजी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, मतलब बुल और बियर्स दोनों में अनसर्टेनिटी है कि प्राइस किधर मूव होगी। इससे पहले 4 दिनों तक लगातार गिरावट आ रही थी और आज जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी के बाद हो सकता है कि एक रिवर्सल आ जाए, लेकिन अभी चांसेस कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जो बाइंग हुई है वो सडन बाइंग हुई है। एक 15-20 मिनट की ये जो बाइंग हुई है, उसके बाद फिर से प्राइस जो है उसी रेंज में मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत इस बाइंग से हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि एक बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर बाइंग की हो। हम देखेंगे अभी कि कहाँ पर क्या बाइंग, कितनी क्वांटिटी, सारा कुछ हम अभी देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम अभी श्योरिटी नहीं ले सकते हैं कि जो प्राइस है वो अब भागेगा अब ऊपर की ओर। अब जो कंसोलिडेशन था वो खत्म हो गया और प्राइस जो ऊपर मूव करेगा, अभी हम नहीं कह सकते हैं। अभी हमें कंफर्मेशन के लिए कैंडल्स बननी चाहिए, पॉजिटिव कैंडल्स होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, एक स्ट्रेंथ नज़र आनी चाहिए, जो कि फिलहाल अभी तक भी नज़र नहीं आ रहा है। अगर ये फिर से प्राइस जो है नीचे की ओर आती है, लगभग यहाँ पर जो सपोर्ट है हमारा 20 डेज़ का ₹38 के आसपास है। एग्जैक्टली आप यहाँ पर देख सकते हैं ₹38.60 के आसपास का जो सपोर्ट है। अगर फिर से प्राइस, अभी मार्केट क्लोज होने में 1 घंटे का समय बाकी है, यदि यहाँ तक फिर से यदि आ जाती है तो फिर करेक्शन हो सकती है। अगर ये 20 डेज़ ईएमए को तोड़ता है, जो कि हर मल्टीपल टाइम ये प्रयास कर रहा है कि इस सपोर्ट को तोड़ दे, लेकिन जो भी बायर्स हैं वो अगेन एक्टिव हो जा रहे हैं। 20 डेज़ ईएमए पर जो है बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं और प्राइस को थोड़ा ऊपर धकेल दे रहे हैं, लेकिन उनमें भी इतना स्ट्रेंथ अभी नहीं है कि प्राइस को वो 40-41 के ऊपर लेकर जा सके या फिर क्लोजिंग करा सके। एक डिसिसिव 3%, 2.5%, 3-4% की तेज़ी के साथ क्लोज फिलहाल नहीं करा पा रहे हैं, जिसके कारण कि अभी हमें स्ट्रेंथ का यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। अभी स्टॉक जो है, स्टॉक के अंदर वीकनेस है, गिरावट
हो सकती है। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो 39 पर पहुँच चुका है, 39 पर के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखिए क्लोजिंग होते होते यदि और भी गिरावट होती है तो फिर फिलहाल अभी आप स्टॉक से दूर रहें, अभी नई एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि स्टॉक के अंदर वीकनेस नज़र आ रही है और कभी भी स्टॉक जो है अपने 20 डेज ईएमओ को ब्रेक करके नीचे की ओर भी मूवमेंट दिखा सकता है। ये बात आप अच्छे से समझ लें। और कल के डेट में भी जो अपडेट मैंने आप लोगों को बताई थी, जो कोटक ने वैल्यूएशंस के बारे में बातें की थी, उसमें भी क्लियर कट यही बताया गया था कि बहुत ही हायर वैल्यूएशन पर जो है सुज़लोन एनर्जी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। बहुत ही शॉर्ट में हम 1 मिनट के अंदर इसको भी एक नज़र डाल लेते हैं, फिर देखेंगे किसने करोड़ों की बाइंग की है। यहाँ पर देखिए, जो कल भी मैंने जो वीडियो डाली जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोटक के इंस्टीट्यूट का क्या यहाँ पर कहना है वैल्यूएशंस को लेकर। तो उनका कहना है कि जो अभी मार्केट कैप चल रहा है सुज़लोन एनर्जी का, उसको जस्टिफाई करने के लिए सुज़लोन एनर्जी को डिलीवर करना पड़ेगा विंड टर्बाइन जनरेशन जो कैपेसिटी है वो 8 से 12 गीगावाट को 8 से 12 गीगावाट न्यू विंड जनरेशन कैपेसिटी को प्रत्येक साल जो है वह डिलीवर करना पड़ेगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले 2018 से 2023 तक आप देखोगे कि सुज़लोन एनर्जी ने केवल 2.1 गीगावाट ऐड किया है, और टोटल अगर हम बात कर ले इंडिया के अंदर 8.6 गीगावाट का एडिशन हुआ है इस 18 से 23 के बीच में। तो एक साल के अंदर आप 18 से 12 गीगावाट की बात कर रहे हैं कि सुज़लोन को ऐड करना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही 8.6 गीगावाट हुआ है 4 से 5 साल के अंदर। और ये बातें बताई जा रही है यहाँ पर कि ये वैल्यूएशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर अभी जिस वैल्यूएशन पर सुज़लोन ट्रेड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है 8 से 12 गीगावाट को ऐड करना चाहिए सुज़लोन एनर्जी को। तो ये काफ़ी हायर वैल्यूएशन यहाँ पर बता रहे हैं, जो कोटक का कहना है कि बहुत ही ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फर्दर यहाँ पर यही कहना है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें कि देख सकते हैं कि सुज़लोन एनर्जी और भेल की यहाँ पर बात की गई है कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। सुज़लोन एनर्जी और भेल हैव इंक्रीज्ड शार्पली ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स ऑन एंटिसिपेशन ऑफ द लार्ज सेटअप इन जनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, जनरेशन कैपेसिटी में लार्ज एडिशन को लेकर लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं और बहुत बड़ी तेज़ी आ चुकी है इन दोनों ही कंपनियों के अंदर। सुज़लोन की बात करें तो 270% की तेज़ी आई है 2023 में, और 738% की तेज़ी रही है पिछले 5 साल के अंदर अंदर। फर्दर यहाँ पर यह भी कहना है ब्रोकर हाउस का कि इंडिया के अंदर यह अनलाइकली है कि बहुत बड़ा अमाउंट ऐड किया जाएगा किसका, कोल बेस्ड थर्मल जनरेशन और विंड बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी, इन दोनों में ही। और इसका कारण यही बताया जा रहा है कि जो सुपीरियर इकोनॉमीज़ है वो सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और फिर वही बात मार्केट कैप को जस्टिफाई करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा। तो ये बातें यहाँ पर कोटक का कहना है। वैल्यूएशन तो यहाँ पर ऑलरेडी हाई चल रहा है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, पी रेशियो भी दिखाया था, पेग रेशियो भी दिखाया था। सारा जो है काफ़ी 3 गुना 3.5 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। अगर हम इंडस्ट्री के पी से बात करें, इंडस्ट्री का पी 38 के आसपास है और सुज़लोन का 144 के आसपास आज से 1-2 दिन पहले तक था। और एक चीज़ और भी आप देखो, यहाँ पर जो बाइंग हुई है 10:15 के आसपास जो बाइंग निकल कर आई है वो लेवल भी आप देख लो, फिर हम ट्रेड देखते हैं किसने कितनी ली है। देखो 38 रुपये 25 पैसे पर जो बाइंग निकल कर आई है 15-20 मिनट के अंदर जो है 40 रुपये तक का हाई लगा दिया है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, और अभी फिलहाल देख सकते हो आपकी स्टॉक जो है वो 39 पर ट्रेड कर रहा है, और 39 को भी यह ब्रेक कर सकती है, ऐसा यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बता रहा है। 38 रुपये 50 पैसे से जो बाइंग हुई उसके बाद बड़ी बाइंग होनी शुरू हुई, और प्राइस जो है वो कहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा समय था जैसा कि अभी आपको दिखाया 10:15 से, तो 10:19 में आप देख सकते हैं 38.65, ठीक है। 38 रुपये 38.5 रुपये से यहाँ पर खरीदारी शुरू हुई। देखिए 38 रुपये 40 पैसे से खरीदारी शुरू हुई है 10:16 में 38 रुपये 45 पैसे पर बाइंग हुई, और बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ आप देख सकते हैं 4 करोड़, यहाँ पर देखिए 4 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, ठीक है, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ यहाँ पर खरीदारी हुई है। और प्राइस कहाँ तक पहुँच गया, 38 रुपये 45 पैसे से लेकर फिर जो प्राइस की जो मूवमेंट हुई वो 40 रुपीज़ तक यहाँ पर गई, ठीक है। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको बताया कि 38.5 रुपये पर EMI जो है 20 डेज EMI का सपोर्ट बना रहा था, और सपोर्ट बनाने के बाद बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक रैली दिखाई, और 40 रुपीज़ तक की जो ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर हुई। और 10:41 जैसा कि आपको बताया कि 15-20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा गेम हुआ, और बड़ी बड़ी क्वान्टिटीज़ भी आपको यहाँ पर ट्रेड होती हुई नज़र आई हैं। तो
बड़े लोग यहाँ पर हैं जो कि एंट्री लिए हैं 20 डेज़ ईएमए पर सपोर्ट पर। यहाँ जैसे प्राइस गया 20 डेज़ पर सपोर्ट आया, बड़ी एक बाइंग हुई निकल के, लेकिन उसके बाद फिर से जो है प्राइस उस लेवल पर टिक नहीं पा रही है और अगेन फिर से स्टॉक जो है वो एक ट्रेंड दिखा रहा है। तो कहाँ तक गिरावट होगी वो देखना अभी पड़ेगा, उसके बाद ही आप एंट्री ले। फिलहाल स्टॉक के अंदर वीकनेस हमें नज़र आ रही है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।